बहुला चतुर्थी व्रत कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन बहुला चतुर्थी मनाई जाती है। इस बार बहुला चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। शास्त्र के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य को धन लाभ और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से अवश्य करें। बहुला चतुर्थी व्रत कथा। बहुला चतुर्थी से जुड़ी एक रोचक कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया। वह अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा प्रेम हो गया। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई थी तब भगवान श्री कृष्ण ने सिंह के रूप में प्रकट हो गए। बहुला उसे देखकर काफी भयभीत हो गई, लेकिन वह हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। इस पर सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं जरूर वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रसन्न होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने उसे जाने दिया। इसके बाद बहुला अपने बछड़े के पास पहुंच गई और उसे दूध पिलाकर वापस आ गई। बहुला की निष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा करेंगे उसे धन और संतान की प्राप्ति होगी। तो सब प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बहुला माता की जय। बहुला चतुर्थी के अवसर पर हम सभी पशुओं के प्रति अपने प्रेम और कृतज्ञता की भावना को प्रकट करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि बहुला चतुर्थी का पर्व हम क्यों मनाते हैं और इस पर्व को मनाने की प्रथा किस प्रकार शुरू हुई। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही उसे सभी सुखों की भी प्राप्ति होती है। इस दिन गौ माता की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को दूध पिलाकर उनका पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह गौ माता भी मनुष्यों का पालन पोषण और रक्षा करती हैं। यह व्रत रखने से सभी मानसिक और शारीरिक रोग एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही संतान और सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बहुला के भांति ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनकी रक्षा करें। साथ ही इस व्रत के करने से पुत्र दीर्घायु और यशस्वी होता है। संतान सुख के लिए यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। बहुला चौथ के दिन भगवान गणेश और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से ओम गणेशाय नमः और ओम सोमाय नमः मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बहुला चौथ की पूजा विधि: सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश और माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की मिट्टी का प्रतिमा बनाकर उनका विधिवत पूजन करें। साथ ही गौ और बछड़े को बनाकर पूजन करें। गोधूली बेला शाम में गाय और बछड़े की पूजा करें। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। भगवान गणेश और चंद्रमा की आरती करें। व्रत कथा पढ़े या सुने। साथ ही अंत में सभी मनोकामनाएं भगवान के सामने व्यक्त करें। यह व्रत संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। गौ माता की पूजा करने से कुंडली के दोष दूर होते हैं। प्रतिदिन गौ माता के नेत्र का दर्शन करें। जीवन में लाभ ही लाभ होगा। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दे तो निश्चित ही आपकी कार्य में सफलता होगी। यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दे या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यात्रा सफल एवं संपन्न होता है। जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहाँ वास्तु दोष नहीं होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यदि पितृदोष के कारण संघर्षमय जीवन हो गया हो तो प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। यदि हमें स्वप्न में बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम ले
कुछ ही दिनों में बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसलिए उसे आयुर्वेद घृतम कहा जाता है। अतः गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। अब जान लेते हैं बहुला चतुर्थी व्रत के लाभ। बहुला चतुर्थी व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से घर परिवार में सुख शांति आती है। बहुला चतुर्थी व्रत मनुष्य बहुला चतुर्थी व्रत करने से परिवार पर आ रहे विघ्न, संकट तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। यह व्रत जन्म जन्म मरण की योनि से मुक्ति भी दिलाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।